बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूं इकबाल। नाज़रीन, मैं सुबह सुबह उठता हूं, ऑफ़िस के लिए तैयारी करता हूं और रास्ते में ये खूबसूरत जगह आती है। मैं यहाँ पर रुकता हूं जब तक गाड़ी आती है और मैं कुछ अपने तासुरात आपसे शेयर करता हूं। ये अलग बात है कि मैं अपने तासुरात यूट्यूब पे, फेसबुक पे और जो व्हाट्सअप चैनल है उस पे भी शेयर करता हूँ, लेकिन रीजन्स या फिर इस एरिए में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरी उस तरह से आवाज़ नहीं पहुँचती। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ ये नहीं कि मैं कोई इससे कमाऊँ या वायरल हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि वो बात जो मेरे दिल के अंदर है, वो बात जो मैं हज़म नहीं कर सकता, वो बात जो मुझे तकलीफ़ देती है, वो मैं आपसे शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का करता हूँ। कल से सोशल मीडिया पे एक वायरल है पोस्ट, बड़ी अजीब, अफ्रीका से उसका ताल्लुक़ है। इब्राहिम तरावरी जो वहाँ का यंग नौजवान नया सदर बना और उसकी जो वर्दी है जैसे फ़ौजियों की होती है इस तरह से है। पहले तो मैंने उसे इतना नॉर्मल लिया, लेकिन फिर जब मैंने देखा, उसे पढ़ा, उस पर रिसर्च की, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई और फिर मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि मुसलमान हम सिर्फ़ अपने आप को बर्र सगीर में ये कहते हैं कि शायद कि असल जो मुसलमान हैं वो हम हैं, असल जो तरीक़ेकार है वो हमारा है और हम बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं या इस तरह से। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का हुआ कि शायद कि जो अच्छाई का डीएनए है, जो इंसानियत का डीएनए है, जो हमदर्दी का डीएनए है, वो सिर्फ़ इधर नहीं, वो बर्र-ए-सगीर के अंदर नहीं है, वो यूरोप वाली साइड पे है, वो किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर है। वो जो इब्राहिम तरावरी हैं, वो सऊदीया का दौरा किया या शाह फैसल ने उन्हें ऑफ़र की कि मैं आपको वहाँ अफ़्रीका के अंदर, जनूबी अफ़्रीका या कोई इस तरह से अफ़्रीका का जो एरिया है, वहाँ पर 400 मसाजिद बनाकर दूँगा। तो तरावरी साहब ने उन्हें बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क के मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप ऐसा करें कि ये जो 400 मसाजिद मुझे आप बना कर देंगे, इन पे जो ख़र्चा आएगा या इन पे जो पैसे लगते हैं, ये आप फ़लस्तीनी बच्चों के लिए, उनकी खुराक के लिए वक्फ़ कर दें या उन्हें डोनेट कर दें। शाह फैसल ने क्या जवाब दिया ये तो नहीं पता, लेकिन उसके दिल पे ये खटका ज़रूर लगा होगा कि हम कैसे लोग हैं। मैंने असल कौम ही नहीं बल्कि कहीं के मुसलमानों का डीएनए किस तरह का है इस बर्र-ए-सगीर, इस खित्ते के अंदर या हमारे इर्द गिर्द पड़ोसियों के अंदर, कि पड़ोसी भूखा मर रहा होगा, पड़ोसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं होंगे, बीमारी के लिए इलाज के पैसे नहीं होंगे, रहने के लिए घर नहीं होगा, बच्चियों की शादी के लिए अखराजात नहीं होंगे, उनकी तालीम के लिए फ़ीसें नहीं होंगी, बच्चों के लिए सर्दी गर्मी में कपड़े जूतियाँ नहीं होंगी। लेकिन अफ़सोस के फिर हमारे इर्द गिर्द का जो अमीर आदमी होता है, जो मुखय्यर होता है, वो अपने करीब अपने ताल्लुक़ वालों से ये कहता है कि मैं कहूँ, अगर आप कहें तो मैं आपकी मस्जिद में कालीन बिछा दूँ, मैं आपकी मस्जिद में मस्जिद बनवा दूँ या मैं आपको ये सपोर्ट कर दूँ। लेकिन यहाँ तो है मामला ही और है। सब कहते हैं जितना आता है लूटो, और अगर कोई सच पूछे, सच देखे तो बात यही है। आजकल मौलाना तारिक जमील साहब भी बहुत ज़्यादा वायरल हैं, उनके ऊपर भी उसी तरह से जुल्म किया जा रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने कहा कि हिजाज़ बिन यूसुफ़ वो भी हाफिज़ था, वो भी नमाज़ी था और वो तहज्जुद में 11 सिपारे कुरान मजीद के पढ़ता था। लेकिन दूसरी तरफ वो इतना ज़ालिम था कि उसने अपनी आँखों के सामने 2.5 लाख लोगों को मरवाया, बच्चों गरीबों को मरवाया। और फिर तारिक जमील साहब कहते हैं कि ज़ाहिरी इबादत इतनी काम नहीं आती जितना इंसान का किरदार, उसका करैक्टर, उसकी अखलाकियात, उसकी इंसानियत काम आती है। और फिर तारिक जमील साहब ये भी कहते हैं कि ये जुल्म है, इस जुल्म को बंद किया जाए जो पाकिस्तान के अंदर जारी है, क्योंकि हिजाज़ बिन यूसुफ़ को उस वक्त के वो मदीने के वो गवर्नर थे इराक़ के, जिनने उन्हें मुकर्रर किया था, वो और हिजाज़ बिन यूसुफ़ दोनों ख्वाब में आए। उस वक्त के वहाँ पे जो थे हुक्मरान थे, ये जो भी गवर्नर थे,
उनके, और उन्हें देखा कि उनकी अंतड़ियाँ पेटों से बाहर निकली हुई हैं और वो गधे की तरह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप सुन चुके होंगे, लेकिन इससे ये हौसला भी होता है और इससे ये हकीकत भी वाज़ेह होती है कि मस्जिदें बनवाने से, वहाँ पर कालीनें बिछाने से, वहाँ पर उन्हें अपने अपने हिसाब से कुरान मजीद तकसीम करने से अल्लाह इतना राज़ी नहीं होता जितना अल्लाह राज़ी होता है किसी की मदद करने से, किसी की सपोर्ट करने से। वो चाहे फ़लस्तीन के बच्चे हों, चाहे वो पड़ोस के बच्चे हों, चाहे वो गांव के बच्चे हों, लेकिन शर्त ये है कि बिला तफरीक हो, उसमें ये न तफरीक की जाए कि ये मेरी पसंद का है, ये मेरी नापसंद है, इसने मेरी हमायत की और इसने मेरी हमायत नहीं की। तो इस हवाले से मैंने कहा चलें आपको ये सीन भी दिखाते हैं और साथ साथ ये चीज़ भी आपसे शेयर करते हैं कि आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, आप अल्लाह के करीब हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ इंसानियत, प्यार, मोहब्बत और इखलाक को भी अहमियत दें। असल यही ज़िंदगी है, असल यही इबादत है, असल यही अल्लाह का कुर्ब है। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।